पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। भारत में भी लाखों में मामले आ चुके हैं। इसी बीच चाइना पर अमेरिका और यूरोप लगातार कोरोना को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर तनातनी का माहौल पैदा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयंतिका त्रिपाठी। स्वागत है आपका न्यूज नजरिया के चौथे एपिसोड में। इंडिया चाइना के बीच एलएसी पर गतिरोध बना हुआ है। सोमवार देर रात या यूं कहें कि 15-16 जून की रात पूर्वी लद्दाख के पास गलवान घाटी पर भारतीय और चीन सैनिक के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या है गलवान घाटी, क्यों अहम है गलवान घाटी, कहां से शुरू हुआ ये विवाद और क्या है पूरा मामला। साथ ही सोमवार देर रात का विवाद क्या 1962 जैसी जंग की ओर इशारा कर रहा है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर पिछले कई हफ्तों से तनाव की स्थिति है। एलएसी या यूं कहें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देश अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे थे। अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच इस तनाव की शुरुआत हुई। भारत का कहना है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए थे। इसके बाद भारत ने वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। मई में दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर अलग अलग जगह टकराव हुआ और 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। उस दौरान लद्दाख में एलएसी के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। एलएसी वो जगह है जो भारत से अक्साई चीन को अलग करती है। मैं आपको बता दूं कि दोनों देश यानी कि इंडिया और चाइना अक्साई चीन पर अपना दावा करती रही हैं। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन बॉर्डर के पास है। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। तो आइए जानते हैं कि क्यों गलवान घाटी अहम है और 1962 से वॉर का प्रमुख केंद्र है। ये पिछले कुछ सप्ताह से चल रहा ये जो तनाव है भारत चीन का सीमा पर, गत सोमवार को वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें बहुत सी जानें गई हैं। भारत के भी करीब 20 सैनिक वहाँ शहीद हुए हैं और खबरों में ऐसा आ रहा है कि शायद 45 से 50 तक चीन के सैनिक जो है वो शायद उनके कमांडर भी वहाँ शायद इंजर हुए हैं और शायद उनमें से कुछ मारे भी गए। हालांकि चीन इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। भारत की तरह उन्होंने कोई अपने आंकड़े नहीं अभी तक दिए हैं और ये जान लेना जरूरी होगा कि ये गलवान घाटी जो है ये एक नया बिंदु है हमारी सीमा रेखा के ऊपर, जो पहले इस तरह के तनाव का कारण नहीं था, तनाव का केंद्र नहीं था। अभी ये चीन ने एक नया केंद्र बनाया है इस तरह के तनाव का। वो शायद इसलिए कि चीन देखें बहुत दूसरे जगह पर पूरी सीमा रेखा पर अलग अलग तरह से अपनी सेना को लाकर भिड़ंत करता है, तनाव करता है, तो उसमें हमेशा कुछ जो मानी हुई ऐसे बिंदु थे जहां आपस में भ्रम है दोनों तरफ से कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भी कहाँ है। और उसमें ये गलवान वैली एक नया बिंदु इस बार ऐड हो जाता है, जमा हो जाता है। और शायद शुरू में सोचा गया कि शायद चीन ने ये नया एक और जगह इसलिए ढूंढी है कि उस पर शायद वो बाद में बारगेन के पीछे हट सके ताकि दूसरी जगह वो अपनी फौज को तैनात रखना चाहेगा। पर जिस तरह से हादसा हुआ है, जाहिर है कि वो घाटी को भी उतनी ही आक्रोश से और जोर जबरदस्ती से वहां उसको अपना हड़पना चाहता है जितना बाकी सीमा पर भूमि को हड़पना चाहता है। और आज से पहले केवल 1962 के युद्ध में यहाँ तनाव बना था और हादसा हुआ था गलवान
घाटी में, और उसके बाद आज हुआ है। तो सबसे पहली बात तो समझना ये जरूरी होगा कि इस तरह से तनाव हाथ से बाहर कैसे निकल गया कि जब दोनों सेनाएं पीछे हट रही थी, बड़े अधिकारी बातचीत कर रहे थे, उसी के बीचों बीच इस तरह का बड़ा हादसा जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हुए और बहुत से चीनी भी मारे गए, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो पहली बात तो ये कि पिछले करीब 6 या 7 सालों से चीन का जो रवैया है वो सीमा पर घुसपैठ का, उसमें कुछ बड़े परिवर्तन आए हैं, कुछ मौलिक परिवर्तन आए हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो घुसपैठ होती थी ये इतनी ज्यादा नहीं होती थी, अब ये घुसपैठ बहुत बढ़ गई है। 4 जगह पे इस तरह का उसने तनाव बनाने की कोशिश की। तो चीन का ये आक्रामक रुख जो है विदेश नीति में और भारत की सीमा पर, ये लगातार बढ़ता गया है पिछले करीब 1 या 2 दशकों में, और खासकर पिछले 6 सालों में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शासन वहां शुरू हुआ और उनका एक आक्रामक रुख पूरे विश्व ने देखा है। तो सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी होगा कि जो शायद हमने प्रबंधन के तंत्र बनाए थे आज तक, वो शायद आज काफी नहीं है, क्योंकि इतनी लगातार भिड़ंत होने से, मारपीट होने से सेनाओं के जो तेवर हैं वो इतने ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं कि उनको संभालना शायद मुश्किल हो जाता है। और वही यहाँ हुआ कि चीन ने इसका मौका उठाकर इस तरह का आक्रमण किया भारत के सेना पर, और जबकि वो बातचीत करने के लिए गए थे वहां। तो बातचीत करने जब कोई जाता है तो कोई इस तरह से आक्रमण की अपेक्षा ही नहीं करता है। तो एक तरह से आप देखें चीन का दोगलापन कि एक तरफ वो बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ इस तरह से वो जिसको मध्यकालीन के क्रूर तरीके कहा जाए उस तरह के तरीके अपनाकर वो भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि शायद चीन आज ठीक वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे पाकिस्तान की सेना करती है बिहेव। तो क्या भारत को भी चीन के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा भारत पाकिस्तान के साथ करता है क्या? तो ये जो बदलता हुआ तरीका है चीन का और रुझान है और आक्रामक रुख है, मुझे लगता है सबसे पहले तो भारत को, चाहे वो अपनी सेना की रणनीति हो या विदेश नीति की रणनीति हो, उसमें मौलिक प्रावधान, मौलिक परिवर्तन लाने की जरूरत है कि ये आज वो जो पुराने प्रबंधन के तंत्र बनाए गए थे, बातचीत करने के तरीके बनाए गए थे, वो शायद आज काफी नहीं है। तो सेना को अपनी तैयारी करनी ही होगी, पर जो आपस में बातचीत करने के तरीके हैं उनमें भी बहुत बदलाव लाने की आज जरूरत है। और चीन को ये नहीं लगना चाहिए कि भारत इसको मान लेगा, स्वीकार कर लेगा इस तरह के हादसे को। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा भी आज कि इसका जवाब मिलेगा समय से और पर्याप्त मात्रा में इसका जरूर जवाब मिलेगा चीन को, और उसको अलग अलग स्तर पर जवाब दिया जाएगा। सेना के स्तर पर भी जवाब दिया जाएगा, सीमा पर भी जवाब दिया जाएगा, आर्थिक तंत्र हमारे जो है उनका इस्तेमाल करके जवाब दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो पूरी विश्व जो है पहले से ही चीन से इतना नाराज है। तो यदि चीन इस तरह का आक्रामक रुख अपनाता है तो उसके लिए उसका बहुत ज्यादा खामियाजा उसको भरना पड़ सकता है। बात देश की होती है या कुछ और, तो विपक्ष हमेशा सरकार को घेरती आई है और एक बार फिर दोनों देशों के गतिरोध के बीच राहुल गांधी चुप नहीं रहे। ट्वीट और वीडियो जारी कर सुनिए क्या कहा। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। वहीं चीन विवाद पर पीएम मोदी का पहला बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है।
मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। दोनों देशों की तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य और डिप्लोमेट तरीके से चीन से बात की जा रही है। दोनों देश शांति चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश का सम्मान झुकने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दूं कि लगभग 50 साल बाद एलएसी पर ऐसी स्थिति चीन और भारत के बीच पैदा हुई है। अब देखना यह होगा कि शांति कैसे आती है और साथ ही देश जवानों की शहादत का जवाब कैसे देता है। फिलहाल के लिए न्यूज नजरिया में इतना ही। इसी तरह से आगे भी हम कुछ न कुछ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज। धन्यवाद।